तो ये कहानी है ऋतु की, एक बहुत ही होनहार लड़की जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आई थी। उसका एक सीधा सा सपना था, साइंस की दुनिया में अपना नाम बनाना। लेकिन उसे क्या पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस, जहां वो अपने सपने पूरे करने आई थी, वहीं उसकी जिंदगी एक ऐसा भयानक मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये जो पूरी कहानी है ना, ये एक तरह की चेतावनी है कि कैसे एक छोटी सी बिल्कुल मामूली सी लगने वाली गलती ने कई लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। चलिए मेरे साथ इस पूरी दास्तान को परत दर परत समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कहानी की जो हीरोइन है उसका नाम है ऋतु। वो उत्तर प्रदेश के मालवा गांव की रहने वाली थी। एक ऐसा गांव जहां पढ़ाई लिखाई को बहुत बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी। ऋतु पढ़ने में कमाल की थी और उसके परिवार ने भी उसे हमेशा सपोर्ट किया कि वो आगे बढ़े और अपने सपने पूरे करे। वो कोई ऐसी वैसी स्टूडेंट नहीं थी, वो एक्सेप्शनल थी। जरा सोचिए, 12वीं में बेहतरीन नंबर लाने के बाद डीयू में एडमिशन लिया, वहां भी टॉप किया और फिर टिफर यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुश्किल एग्जाम भी क्लियर कर लिया। ये इंडिया के सबसे बड़े रिसर्च संस्थानों में से एक है। मतलब एक वैज्ञानिक बनने का उसका रास्ता लगभग साफ था। अपने फाइनल सेमेस्टर में ऋतु और उसके 6 दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना कैंपस के पास ही रहा जाए। और फिर एक शाम सत्य निकेतन पार्क में टहलते हुए उनसे वो एक गलती हो गई जो उन सबकी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। वहां उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे एक मिठाई का डिब्बा मिला जिस पर सिंदूर लगा था। ऋतु ने तो सबको रोका भी। उसे देखते ही समझ आ गया था कि ये कुछ ठीक नहीं है, शायद कोई टोटका है। लेकिन उसका दोस्त अमित वो मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा, अरे तुम साइंटिस्ट बनने वाली हो और इन सब अंधविश्वासों में मानती हो। और बस इसी जिद में आकर उसने वो प्रसाद सबको बांट दिया। और यही वो पल था जिसने उन सब की किस्मत पर ताला लगा दिया। शुरुआत में तो कुछ पता ही नहीं चला। करीब 2 हफ्ते तक सबको बस हल्की फुल्की तबीयत खराब लगी, जिसे सबने मौसम का बदलाव समझकर टाल दिया। लेकिन इसके बाद जो खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ, वो असली कहर था। और सबसे पहली गाज गिरी उनके प्रोफेसर पर, जिन्होंने वो मिठाई खाई थी। उनका एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। होश में आने पर उन्होंने बताया कि उनकी कार के सामने अचानक से 2 लड़कियां आ गई थीं। कई महीने वो अस्पताल में रहे और फिर उनकी मौत हो गई। प्रोफेसर के हादसे को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अगला नंबर आया उनके दोस्त अंकुर का। वो क्लास में बैठे बैठे अचानक अजीब हरकतें करने लगा, कागज चबाने लगा और बेहोश होने से ठीक पहले उसका बर्ताव बहुत ही अजीब हो गया था। और बेहोश होने से ठीक पहले अंकुर के मुंह से ये शब्द निकले, लेकिन आवाज उसकी अपनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लड़कियां एक साथ बोल रही हों। बाद में अस्पताल में उसकी भी मौत हो गई। वजह रहस्यमयी अंदरूनी चोटें। अब तो डर सच में सबके दिलों में घर कर चुका था। उनकी एक और दोस्त जयंती ने घबराकर ऋतु को फोन किया। उसने बताया कि उसने अपने नए जन्मे बच्चे के पास 2 लड़कियों को खड़ा देखा है और वो कह रही थी कि वो इसे खा जाएंगी। और यकीन मानिए, ठीक अगले ही दिन उस बच्चे की मौत हो गई। अपने बच्चे को खोने का जो सदमा था, जयंती उसे सह नहीं पाई और कुछ ही समय बाद उसने भी अपनी जान दे दी। एक के बाद एक मौतें, ये सिलसिला ऋतु को अंदर से खोखला कर रहा था। और अब तो हद तब हो गई जब उसे जयंती की आत्मा दिखने लगी, जो सीधे सीधे उसे और उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। जब ऋतु की हालत बिल्कुल ही बिगड़ गई, जब वो दिमागी तौर पर टूटने लगी, तो उसने हिम्मत करके अपने घर पर सब कुछ सच सच बता दिया। घर वाले उसे फौरन वापस गांव ले आए, लेकिन वो साया भी उसके साथ साथ चला आया। और फिर एक सुबह उस चीज ने ऋतु पर पूरी तरह से काबू पा लिया। वो लड़की जो हरियाणवी का एक शब्द नहीं जानती थी, वो अपनी ही मां को गंदी गंदी हरियाणवी गालियां देने लगी। उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठने लगा। अब परिवार ने उसे बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक महावीर जी, जो उसकी मदद करने के लिए आ रहे थे, वो भी रास्ते में एक अजीब से एक्सीडेंट में मारे गए। इससे यह साफ हो गया था कि वो किसी बहुत ही ताकतवर और खतरनाक चीज का सामना कर रहे थे। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो किसी ने परिवार को सलाह दी कि ऋतु को मेहंदीपुर बालाजी ले जाया जाए। ये राजस्थान में एक मंदिर है जो ऐसी चीजों के इलाज के लिए जाना जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने का सफर भी किसी इम्तिहान से कम नहीं था। मंदिर में पूजा पाठ और अनुष्ठानों के बाद ऋतु को आखिरकार उस चीज से छुटकारा मिल गया।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सब हुआ क्यों? और यहीं पर इस पूरे श्राप के पीछे की एक बहुत ही दुखद कहानी सामने आई। और तब पता चला कि वो साए असल में दो लड़कियों की आत्माएं थीं, दो स्टूडेंट्स जिन्हें प्यार में धोखा मिला था। और इस धोखे के बाद दोनों ने उसी सत्य निकेतन इलाके में एक साथ आत्महत्या कर ली थी। और वो जो मिठाई थी जिसे ऋतु के दोस्तों ने खा लिया था, वो कोई आम प्रसाद नहीं था। वो उन भटकती गुस्सैल आत्माओं को काबू में रखने के लिए किए गए एक तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा था। और अनजाने में उन दोस्तों ने उस मिठाई को खाकर उस बंधन को तोड़ दिया था। तो ऋतु की जान तो बच गई, लेकिन इस एक नादानी की कीमत बहुत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। कुल 5 जाने गई, ऋतु की अपनी जिंदगी के कई कीमती साल बर्बाद हो गए और टिफर में एक साइंटिस्ट बनने का जो उसका सपना था, वो हमेशा के लिए टूट गया। मंदिर के पुजारियों ने बाद में एक बात बताई कि इतने लोगों में से अगर ऋतु जिंदा बची तो उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, उसकी अपनी विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति। उसने अंदर से कभी हार नहीं मानी और उन आत्माओं से लगातार लड़ती रही। आज ऋतु ने अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की बहुत कोशिश की है। वो यूपी सरकार के सिंचाई विभाग में एक नौकरी करती है, लेकिन वो जिंदगी जो वो जी सकती थी, जो उसने लगभग पा ही ली थी, उसका साया शायद हमेशा उसके साथ रहेगा। ऋतु की ये पूरी कहानी हमें साइंस और सदियों पुराने विश्वासों के एक अजीब से चौराहे पे लाके खड़ा कर देती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ ऐसी चेतावनियां हैं जिन्हें हम आज की दुनिया में भी नज़रअंदाज करने का खतरा नहीं उठा सकते।